वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। चलिए आज हम क्लास टेंथ से चैप्टर टेंथ आपका लेकर के आ गए हैं सर्किल। ठीक है, तो सर्किल के बारे में हम लोग आज अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अपने साथ जो है बुक लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है सॉल्यूशन आपको बताएंगे। प्रश्न आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वीडियो डाला जा रहा है इसका मोटिव है क्रैश कोर्स के लिए डाला जा रहा है, ताकि आप कम समय में अच्छा नंबर के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किल। ठीक है, सर्किल मतलब वृत्त। वृत्त को समझने से पहले कुछ हम पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो होता है वृत्त के बाद वृत्त होता है। अब इसको देखिए, यहाँ जो है इस वृत्त में, इसमें देखिए आपको समझाते हैं। देखिए, जो सेंटर में होता है ये हालांकि ऐसे बनाया गया है, आप इंस्ट्रूमेंट से बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा। इसको सेंटर कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, और इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र से एक एथी ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, और उसको हम गोल करेंगे, सर्किल कर देंगे, तो वो वृत्त बन जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, और पी क्यू क्या हो गया? तो पी क्यू बीचों बीच है। ठीक है, जो केंद्र से होकर के जाता है, और यानी केंद्र से होकर के दोनों तरफ जाता है त्रिज्या, उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। इसे डी से सूचित करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इसी से बनता है। देखिए, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो व्यास और त्रिज्या में संबंध देखते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए, ये जो आपका व्यास है वो कितना है? आधा है। किसका? दो अगर एक, देखिए एक आर किए इधर, ठीक है, और एक आर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r। और ये किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर है? डी का। किसके बराबर है? डी का। तो जो इसका व्यास होता है त्रिज्या के दोगुना होता है। क्या होता है? व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। पूछता है वृत्त से संबंधित निम्न में से कौन स्टेटमेंट सही है? तो उसमें एक होगा कि व्यास जो होता है त्रिज्या से दोगुना होता है, या त्रिज्या जो होता है व्यास का आधी होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसमें संबंध क्या आ गया? आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर डी बाई टू, या इसी को हम लिख सकते हैं डी बराबर 2r। क्या लिख सकते हैं? डी बराबर 2r। ठीक है ना? अगर इस पर आएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए, केंद्र से जो दूरी होता है वृत्त में, कहीं पर भी उसको अथी करिए, ड्रॉ करिए, कहीं पर भी खींचिए, सब क्या होगा आपका? आपस में बराबर होगा। यानी एक ले लेते हैं, देखिए ओ से पी एक खींचे हैं, त्रिज्या आर है। ठीक है, और ओ से क्यू भी खींचे हैं, वो भी आर है। ओ से टी भी खींचे हैं, वो भी उसके बराबर आर है। ठीक है, यानी सब ये किसके बराबर है? आर का। यानी कहने का मतलब एक वृत्त में कितना भी त्रिज्या खींच लीजिए, वो आपस में सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना? अब आते हैं जीवा के बारे में। जीवा का परिभाषा क्या होता है? जीवा पूछता है, तो जीवा क्या होता है? ये सेम टू सेम क्या होता है? आपका व्यास की तरह होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? व्यास आपका केंद्र से होकर के जाता है, और जीवा जो है केंद्र से होकर के नहीं जाता है, यानी परिधि से परिधि को मिलाता है। जीवा क्या करता है? परिधि से परिधि को मिलाता है। ये देखिए, ये परिधि है, और ये परिधि से परिधि को मिलाता है, उसे जीवा कहते हैं। और परिधि को परिधि से मिलाता है लेकिन केंद्र से होकर के जाता है, उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, तो परिधि से परिधि चालू हो जाता है, सॉरी। चलिए देखिए, सगरो धुआं धुआं उठल जिंदगी में हम ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। इसी में गाना बज गया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए देखिए, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? आपका त्रिज्या आ गया, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होता है आपका? तो परिधि हो जाता है 2 पाई आर। क्या हो जाता है? 2 पाई आर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और देखिए पाई क्या होता है?
आपका 22/7। अच्छा, पाई के बारे में हम थी नंबर सिस्टम में बताया था कि पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान दिया जाता है वो अपने आप में परिमेय संख्या है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पर्श रेखा क्या होती है? चलिए देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वृत्त की किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है। स्पर्श रेखा क्या होती है कि वृत्त की किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है ना, तो वृत्त की किसी एक बिंदु से स्पर्श करती हुई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए छेदक रेखा क्या होता है, तो वृत्त के दो बिंदु को काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। कोई भी वृत्त है उसको दो बिंदु पर काटेगी तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, देखिए ये दो बिंदु पर काटी है, ये दो बिंदु, ये दो बिंदु, ये दो बिंदु। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखिए परिमेय 10.1 क्या है आपका, देखिए परिमेय 10.1 क्या है? वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, वृत्त की किसी बिंदु पर, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर यहाँ ले लिया और यहाँ स्पर्श किया, तो यहाँ पर ले लिए और इसको केंद्र से खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपका एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है ना, आगे देखिए स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है, स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है। दूसरा का पहला में होगा आपका केवल एक, यानी उसमें ये जो है क्वेश्चन आप देखिए उसमें उसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, और दूसरा में क्या होगा? छेदक रेखा, क्योंकि दो जगह काटती है। ठीक है, और तीसरा में क्या होगा? दो आपका होगा। चौथा में क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा। ठीक है ना, हाँ ये आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। पेज संख्या 228 निकालिए, पेज संख्या 228 में जाइए और यहाँ पर देखिए प्रश्न सारा इसमें है। हाँ चलिए, पेज संख्या आपका है, निकाल लीजिए 231। देखिए 231 में फिर से करते हैं। पहला में पूछ रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत। दूसरा में रिक्त स्थान भरना है, कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है ना, आगे एक वृत्त की, आप कह रहे हैं एक वृत्त की, बताइए कि दो समानांतर रेखाएं हो सकती है, दो समानांतर रेखाएं हो सकती है। चौथा कह रहा है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QR बराबर 12 सेंटीमीटर तक PQ का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए परिमेय 10.1 के अनुसार कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे सिद्ध करके दिखाया ना कि कोई वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श बिंदु तक जाने वाली रेखा जो होती है एक दूसरे पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का होती है। तो इसमें पाइथागोरस परिमेय लग जाएगा। देखिए कह रहा है कि OP क्या करें, हाँ तो यहाँ से आपको दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, ये 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त हो गया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये दिया हुआ है आपका कितना? 12। PQ कितना दिया है आपका? 12 दे दिया है। OQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब ये PQ आपको निकालना है, तो पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? तो 119 √119 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बुक से पढ़िए। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें
से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। अब देखिए कहने का मतलब कर रहा है कि एक स्पर्श है, तो स्पर्श किसको कहते हैं, जो एक जगह टच करता है, एक बिंदु पर टच करता है, और छेदक किसे कहते हैं, जो परिधि से काटता है, ठीक है ना। यहाँ से दो बिंदुओं पर काट दिया, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए तो अब आते हैं 10.2 में। उसके पहले ये करने से पहले हम थ्योरी करते हैं। देखिए पहले थ्योरम इसके लिए लगता है जो है 10.2 थ्योरम क्या कहता है, 10.2 थ्योरम कहता है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना। यानी देखिए अब ये जो वृत्त है, वृत्त से खींची गई बिंदु जो है, यहाँ वृत्त की ये सेंटर है, और इसे जो भी रेखा बाहर खींचते हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्यों, क्योंकि उसका मिलन पॉइंट क्या होता है, एक ही जगह पर तो होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, तो ये हो गया आपका प्रूफ करने के लिए। देखिए सर्वप्रथम हम Q से O को मिलाएंगे, Q से क्या करेंगे, O को मिलाएंगे, Q से O को मिला दी, और O से R को मिलाएंगे, O से R को मिलाएंगे, और P से O को मिलाएंगे, और P को क्या करेंगे, O से मिला देंगे। तो ये आपस में ये जो देखा है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय 10.1 आप याद रखिएगा कि परिमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पर कोण Q कितना होगा आपका 90 डिग्री, और कोण R भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। बस दो थ्योरम अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन इसका समझ में आ जाएगा। परिमेय 10.1, परिमेय 10.2। चलिए देखिए कह रहा है कि त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज बना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, पी क्यू आर भी एक आपका त्रिभुज है इसमें, तथा त्रिभुज पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में, यानी दोनों में पहले देख लेते हैं कि क्या बराबर है। तो दोनों में आपका बराबर है ओ आर बराबर ओ क्यू, ओ आर बराबर ओ क्यू, ओ आर बराबर ओ क्यू त्रिज्या है, और ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण आर बराबर कोण क्यू है, यानी एस एस एस, यानी आर एच एस से आपका क्या हो जाएगा, ये पी क्यू कोण पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा कोण पी आर ओ के, ठीक है ना। अतः सी पी सी टी से कर लेंगे। चलिए आपका ये पूछ रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर आपका दे दिया एक 24 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर दे दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, तो यहाँ से परिमेय 10.1 के अनुसार हो जाएगा कोण P बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू वो एक समकोण त्रिभुज है, अतः इसे पाइथागोरस परिमेय के अनुसार हम निकाल लेंगे। आपको कोण दिया है 25 सेंटीमीटर, आपका लंब दिया है 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आर निकालना है, आधार निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा, यानी आपका त्रिज्या निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, कितना निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए कोण आपका P जो होगा 90 डिग्री का होगा, Q भी होगा आपका यहाँ 90 डिग्री का होगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सबको हम ऐड कर लेंगे, लास्ट में T का निकल जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा T आपका 70 डिग्री, कितना आ जाएगा कोण T 70 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है क्या कि परिमेय के अनुसार, तो ये बार बार आपको करने से याद भी हो गया होगा। चलिए देखिए ये जो है ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। आप रिजु कोण पढ़े होंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक
ठीक है। दोनों में बराबर क्या है, तो दोनों में बराबर है OP बराबर OP, ये दोनों का उभयनिष्ठ है। अब देखिए और क्या बराबर है, OA बराबर है OB के, ठीक है, और कोण एंगल A बराबर है कोण एंगल B के, यानी ये भी आपका हो जाएगा RHS से सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वांग हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, ये दोनों बराबर है आपस में, तो समीकरण 1 हो गया। अब चतुर्भुज APBO में क्या करेंगे, तब जानते हैं कि 60 डिग्री 360 डिग्री का होता है। तो A बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री, और कोण P बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है, और कोण B बराबर 90 डिग्री, और कोण O निकालना है। तो अब माइनस प्लस कर देंगे, आ जाएगा। ये सबको ऐड करेंगे 260 डिग्री होगा, 360 डिग्री में से घटा देंगे तो कोण O 70 डिग्री, और 100 डिग्री आ गया। तो 100 डिग्री आ गया, तो अब देखिए अब ये क्या कर रहा है कि जब ये उसके बराबर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, एंगल आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये पूरा ना निकला, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो कोण PO देखो, कोण POA, कोण POA, कोण देखो POA, तो ये सबका ना आया था, तो इसमें से 2 से भागा दे देंगे, आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए 4 देखते हैं। 4 कर रहा है क्या, कि सिद्ध करना है कि समानांतर है कि क्या रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। तो चूंकि हम जानते हैं कि परिमित 10/1 के अनुसार क्या होता है कि OX लंब है OB पर, OX लंब है किस पर, OX लंब है AB पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण B जो होगा कितना डिग्री का होगा, कोण BOX, कोण BOX आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ठीक उसी तरीक़ा से ये OY लंब है CD पर, तो ये भी हो जाएगा कोण OYD, कोण OYD, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और देखिए चूँकि कोण BOX प्लस कोण OYD 90 180 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि एक ही ओर से अंत समान कोण संपूरक है, अतः 180 डिग्री होगा, और A और C समानांतर होगा, ठीक है। 180 होता है तो क्या होता है, समानांतर हो जाता है। तो सिद्ध हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि AB समानांतर है CD के, ठीक है ना। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है कि सिद्ध करना है कि इसमें क्या सिद्ध करना है कि लंब PQ वृत्त के केंद्र O से जाता है। लंब PQ जो है वृत्त के केंद्र O से जाता है। तब पर में 10.1 के अनुसार हम कर लेंगे क्या कि PQ लंब है AP पर, PQ जो है वो लंब है AB पर, इस AB पर PQ क्या है, लंब है, ठीक है। इतना हो गया। तो चूंकि PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है, PQ जो है रेखा में वृत्त की त्रिज्या उसी में समाहित है, ठीक है। इसी PQ रेखा में वृत्त O समाहित है, इसी PQ रेखा में वृत्त O भी बिंदु O भी समाहित है, अतः ठीक है। इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, उसके बाद का फोटो नहीं है शायद, ये 5 नंबर था ना, हाँ 6 नंबर ये है, 5 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर। चलिए देखिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आसानी से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर,
9 तो औसत आएगा तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, ठीक है, 7 नंबर को देखते हैं। कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्त को वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के आसपास करती है। तो इसको भी हम आसानी से देखिए, परिमेय इसमें ए भी निकालना है और इसमें आपका सर्वांग कर देंगे तो एम बराबर हो जाएगा एम भी के, और इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। ए भी आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर सेकंड, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, सेकंड पार्ट वीडियो का सेकंड पार्ट भी डाल देंगे, ठीक है ना, जा कर के चेक कर लीजिएगा।